हाय गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है आस्था और मैं एक सोलो ट्रैवलर हूँ। तो मेरा ब्रेकफास्ट हो चुका है और अब मैं निकल रही हूँ नेक्स्ट टूर के लिए। जो लोकेशन है मेरी वो है गबाला। बाकू में जो टेम्परेचर है, क्लाइमेट है, उसका जो है 1 डिग्री सेल्सियस। और जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ का जो टेम्परेचर है क्लाइमेट का वो है -9 डिग्री सेल्सियस। तो काफ़ी ज़्यादा ठंड है वहाँ पे। उस हिसाब से मैंने अपने आप को अच्छे से कवर कर लिया है। और जो बाकू से गबाला का टूर का जो डिस्टेंस है वो 4 आवर्स का है। तो 4 घंटे की दूरी बस हम पूरी कर चुके हैं। थोड़ी सी देर में हम गबाला पहुंचने वाले हैं। और ये जो आप व्यू देख रहे हो बहुत ज़्यादा प्यारा है। अगर ये तो वीडियो में आपको ऐसा लग रहा है, सोचो अगर आप वहाँ पे होंगे तो कितना प्यारा क्लाइमेट है, कितना प्यारा व्यू है वहाँ का। क्योंकि अगर जहाँ अभी तो लोकेशन पे पहुँचे भी नहीं है, जो हम जो चल रहे हैं रोड जो है वो देखिए इतना प्यारा है। तो सोचो वो लोकेशन कितनी प्यारी होने वाली होगी। तो चलिए आप ये व्यू एंजॉय कीजिए, मैं आगे का आपको बताती हूँ पहुँचने के बाद। बस हम पहुंच गए हैं यहाँ पे गबाला में। तो काफ़ी ज़्यादा रोड पे फॉग है। यहीं से पता चल रहा है कि कितनी ज़्यादा ठंड होगी जब हम ऊपर रोपवे से ऊपर जाएंगे। तो लेट्स सी। आप देखिए बाकी की चीज़ें आगे जो मैं बता रही हूँ व्यूज़ आपको, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। सब कुछ सामने ही दिख रहा है कि कितना प्यारा व्यू है, कितना प्यारा क्लाइमेट है। और काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी नहीं है तो अच्छा लग रहा है मुझे कि क्योंकि कभी कभी होता है ना कि हॉलीडेज़ वाले प्लेसेस जो होते हैं टूरिस्ट प्लेसेस काफ़ी ज़्यादा रश होता है। बट यहाँ पे रश नहीं है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों को इस कंट्री के बारे में पता नहीं है। तो एक मेरा जो फ़ायदा है वो अच्छा है कि मैं बहुत अच्छे से यहाँ पे इंजॉय कर सकती हूँ, एक्सप्लोर कर सकती हूँ। ज़्यादा भीड़ नहीं है तो, वरना जब भी भीड़ होती है टूरिस्ट प्लेसेस पे तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि दूसरी चीज़ों को लेके। तो मैं रोपवे में बस बैठ गई हूँ। अब ऊपर जा रहे हैं सेकेंड फेज़ के लिए। ऊपर ऊपर जो है 2 फेजेज़ है, फर्स्ट और सेकंड। तो मैंने सेकंड फेज़ का टिकट लिया हुआ है और मैं सेकंड फेज़ के लिए जा रही हूँ। इतना प्यारा ऊपर से माउंट पे जो है ना, माउंटेन का जो व्यू है इतना प्यारा है। पूरा फॉगी फॉगी वाइट कलर का, स्नो बहुत सारा है। और जो हम बोलते हैं ना कि बादल जो है पूरे बादल बैठे हुए हैं उसके ऊपर। मैं ऊपर जाके प्रॉपर आपको व्यू दिखाती हूँ।
हमारा गबाला जो है एक्सप्लोर होकर हो गया है। अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं और अब यहाँ से हम निकल रहे हैं दूसरे अपने लोकेशन के लिए। तो वो लोकेशन मैं वहाँ पहुँच के बताऊँगी कि अब हम कहाँ जा रहे हैं। यहाँ की एक बात अच्छी मुझे लगी कि यहाँ के जो बिल्डिंग्स के कलर्स है बड़े प्यारे से डिसेंट से है। सब के बिल्डिंग के कलर्स जो एक जैसे होते हैं, मतलब कुछ कलरफुल कलर्स नहीं है इनके, कॉमन से है। मतलब क्रीम कलर के बिल्डिंग्स के कलर लाइक इस्तांबुल के जैसे होते प्रॉपर वो वाइब्स आती है। और इनका जो मतलब ड्राइविंग वगैरह कार्स वगैरह जो है, ये लोग मतलब हमारे यहाँ कैसे राइट साइड से ड्राइव करते हैं, बट इनके यहाँ लेफ़्ट से ड्राइव करते हैं। मतलब लेफ़्ट साइड में उनके स्टीयरिंग दिया हुआ है बैठने का, और हमारे यहाँ जो होता है राइट साइड में होता है। और उनका जो चलने जो वे होता है हमारा राइट और लेफ़्ट का, कि एक साइड से लेफ़्ट और एक साइड से राइट होता है। बट इनके यहाँ जो जाने का रास्ता है, जैसे कि स्टीयरिंग का मैंने बताया, जो सीट ड्राइविंग सीट है जो लेफ़्ट में है, वैसे ही उनका लेफ़्ट में ही ड्राइविंग का चलने का है और आने का राइट में। बट हमारा कैसे होता है, राइट साइड से जाना होता है और लेफ़्ट साइड से आने का होता है। बट वैसा इनका वैसा नहीं है, इनका डिफरेंट वे है। मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशंस वो बहुत डिफरेंट है। और इनके जो बिल्डिंग्स जो बने हुए हैं, मुझे उनको देख के ऐसा लगता है कि वो ज्योमेट्री की फीलिंग आती है, कि ज्योमेट्री में हम लोग कैसे सीखते हैं अलग अलग तरह के जो स्क्वायर्स होते हैं, रेक्टेंगल होते हैं, ट्रायंगल होते हैं, उस तरह से उनके बिल्डिंग्स बनाए हुए हैं। और अगर आप मिरर वाले जो बिल्डिंग्स देखोगे, कांच के शोरूम वाले, तो वो ज्योमेट्री के हिसाब से ऐसा लगता है ज्योमेट्री को सोच के इन्होंने वो डिज़ाइन किया हुआ है बिल्डिंग्स को, अगर आप वो देखते हो तो। एक चीज़ और भी है इनकी इंग्लिश रिगार्डिंग, मैं वो भी आपको बताऊंगी आगे जाके कि इनके इंग्लिश की कितनी प्रॉब्लम है। और हम जो प्रोनाउंस करते हैं, इनके प्रोनाउंस का जो एक्सेंट है बहुत डिफरेंट है। सबसे बड़ी बात, इन्हें तो आती ही नहीं है इंग्लिश। तो चलो अब हम बात करते करते पहुंच चुके हैं। ये जगह का नाम है गोबुस्तान, और हम अब विज़िट करने हैं गोबुस्तान लैंडस्केप माउंटेन जो है वो है, वहाँ आए हैं। तो यहाँ पे जो बड़े बड़े रॉक्स बने हुए हैं, मतलब रॉक्स है यहाँ पे रखे हुए। तो इस रॉक्स के अंदर की जो हिस्ट्री है इनकी पुरानी, उसके बारे में लिखा हुआ है। और लोग इतनी दूर इसे विज़िट करने के लिए आते हैं इस रॉक्स को। तो जो ये लैंडस्केप है बहुत पुराना है हिस्ट्री का, तो 15,000 साल पुराना है ये जगह। और यहाँ पे जो फेमस है, इसका रीज़न वो है रॉक पेंटिंग के लिए ये फेमस है। और यहाँ की जो हिस्ट्री है बहुत पुरानी है, और यहाँ गवर्नमेंट के अंडर में आता है ये जगह। और यहाँ पे छोटे छोटे स्टोन के अंदर केव्स बने हुए हैं। अगर अभी जाऊँगी तो आपको दिखाऊंगी कि कैसे छोटे छोटे केव्स बने हुए हैं इसके अंदर, तो इसीलिए ये फेमस है। और ये लोग यहाँ पे आते हैं, और इनकी पेंटिंग के लिए भी फेमस है। इनकी हिस्ट्री काफ़ी पुरानी है। मैं इतना डीपली देखा नहीं है, इतना पढ़ा नहीं है गूगल पे जाके, तो मैं उतना नहीं बता सकती। बट जो थोड़ा बहुत पता है मैं वो आपको बता रही हूँ। काफ़ी यहाँ पे लिखा हुआ भी है इनके बोर्ड पे, बट वो उनकी लैंग्वेज में लिखा है तो वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इनकी इंग्लिश के एक तो ये प्रॉब्लम भी है कि ये लोग जैसे कि हम लोग ABCD सीधा सीधा लिखते हैं, ये लोग ABCD के कुछ अक्षर जो होते हैं वो उल्टे तरीके से लिखते हैं। जैसे कि हम बचपन में कैसे उल्टा लिखते तो हमें 0 मिलता था और टीचर हमें डांटती थी, बट यहाँ पे उल्टा है। एक्चुअली उस चीज़ की वैल्यू है इस कंट्री में, तुम जो उल्टा लिखोगे उस चीज़ को वो लोग सही बोलेंगे। तो उनकी उस तरह से इंग्लिश है, और उनका एक्सेंट उस तरह से है यहाँ पे। तो इस वजह से इंग्लिश का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि यहाँ के लोग प्रेफर नहीं करते इंग्लिश बोल। और इसके बाद हम छोड़ो उस बारे में बाद में बात करते हैं। पहले यहाँ के हम लोग जो व्यू है वो देख लेते हैं कि यहाँ पे एक्चुअली क्या है कैसा है। तो बस छोटी सी जगह है और पूरे रॉक्स बने हुए हैं, छोटे छोटे से गुफा बनी हुई है उस पत्थरों के अंदर में बस। और जो आप सामने देख रहे हो ये वही व्यू है। बस हम इसे देखने के लिए गोबुस्तान आए हुए थे, तो ये एक व्यू है। तो बस अब ये घूम के हो चुका है, हम अब जा रहे हैं नेक्स्ट लोकेशन के लिए। तो अब जो नेक्स्ट लोकेशन है हमारी वो है मड वैल्केनो। मड वैल्केनो वो जगह है जहाँ से मतलब यकीन नहीं मानोगे कि वैल्केनो आपने क्या सुना होगा, हमेशा क्या सोचते हो दिमाग में, वॉल्केनो का मतलब होता है कि जैसे ज़मीन से आग निकलती है उससे वैल्केनो बोलते हैं ना, जो फटता है गोल्ड निकलता है। बट यहाँ का मड वैल्केनो इसलिए बोलते हैं फेमस है, जो ये मतलब नेचुरल वे में, मतलब कहीं नहीं मिलेगा देखने के लिए ये मड वैल्केनो, की ज़मीन से मिट्टी निकल रही है। कैसा वो वैल्केनो होगा सोचो,
वो सोच भी सकते हो कि मतलब वैल्केनो हो सकता है, मड वैल्केनो, कि ज़मीन के अंदर से ही वो मट्टी निकल रही है अपने आप ही। तो वो उस चीज़ को हम देखने जा रहे हैं और ये बहुत नेचुरल है। ये मड वैल्केनो को मड डोम भी बोलते हैं। और ये जो वैल्केनो कैसे आ रहा है, मड वैल्केनो, जो पानी, कीचड़ और मिट्टी जो है मिक्स होके ये बाहर वैल्केनो की तरह फेंक रहा है। जो ये कीचड़ है ना बाहर आता है, तो ये पूरे ऑटोमेटिकली नेचुरल तरीके से अपने आप ही बने हुए वैल्केनो। किसी ने कोई छेड़ा-छाड़ी करी नहीं है, ना बनाई गई है। ये नेचुरल है पूरा। जो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए कैसे कीचड़ यहाँ पे एक तरीके का गैस रिलीज़ होता है पानी कीचड़ में, और ये इस तरह से बनता है मिट्टी में और ये बाहर आ रहा है। तो ऐसे बहुत सारे हैं यहाँ पे मड वैल्केनोज, एक ही नहीं है, काफ़ी सारे हैं, बट थोड़े बहुत ही मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ क्योंकि सब एक जैसे है। और यहाँ की खासियत ये है कि इस मड वैल्केनो में ना लोग आके दूर दूर से मड बाथ भी लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसके बहुत बेनिफिट्स है, क्योंकि हेल्थ के लिए, बॉडी के लिए मतलब बहुत फ़ायदेमंद है। लोग एज अ फेशियल ट्रीटमेंट्स, एज अ थेरेपी बॉडी की लोग लेते हैं इतनी दूर आके। और मतलब गंदी स्मेल नहीं आ रही है, सबसे अच्छी बात इसमें से कोई स्मेल नहीं आ रही है। स्मेल लाइक बहुत प्यारी सी खुशबू है मिट्टी की, इसके अंदर से कोई बुरी स्मेल नहीं आती इसमें। तो थेरेपी के लिए लोग बात लेते हैं, बट मैंने नहीं लिया क्योंकि क्लाइमेट बहुत ज़्यादा ठंडा है इस वजह से। काफ़ी लोग हैं जो आके यहाँ पे बाथ भी लिए हैं, लोगों ने वीडियोस भी बनाए हैं, बट मैंने इनमें से ऐसे कुछ नहीं किया है। मैं बस व्यू के लिए आई हुई हूँ कि एक्चुअली में ये क्या है। तो मुझे यहाँ पे आके पता चला कि एक तरीके का गैस रिलीज़ होता है ऑटोमेटिकली, जो पानी और कीचड़ से मिक्स होके बाहर लावा की तरफ बाहर आता है ये। तो ये पूरा जो है काफ़ी सारे वैल्केनोज है। अब हो गया है तो अब हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए, क्योंकि अब शाम होने वाली है और हमें काफ़ी दूर भी जाना है। तो अभी जो टाइम हो रहा है वो 5 o'clock हो रहा है शाम के। तो आगे देखिए मैं आपको बताती हूँ कि कैसा रोड होने वाला है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि जब घर वापस जाएंगे तो काफ़ी इश्यूज़ होने वाले हैं। धीरे धीरे जो है क्लाइमेट चेंज हो गया है शाम होने की वजह से, और ये जो आपको दिख रहा है पूरा ऑरेंज ऑरेंज कलर का आसमान जो माउंटेन के पास में है, और काला काला सा आसमान, तो बस यही है, क्योंकि आगे जाके और इशू होने वाला है। मैं फ़िलहाल तो आई होप सो कि ऐसा ही रहे रोड,
और आगे कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि फॉग वाला जो इशू है सच में होने वाला है कि नहीं वो तो अब एक्सपीरियंस के बाद ही पता चलेगा। क्योंकि मुझे तो यही कहा गया है कि रात होते होते क्योंकि रोड नहीं दिखते हैं तो फिर हमें वापस जाने में इशू हो सकता है। तो लेट्स सी, आई डोंट नो। प्यारा लग रहा है ना ये ऑरेंज ऑरेंज कलर का व्यू। ऐसा लग रहा है ज़मीन पे, बट ये गलतफहमी है, ये नीचे नहीं है ज़मीन पे, ये आसमान में है पूरा। क्योंकि ये मैं वीडियो एकदम जूम करके ले रही हूँ तो इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि वो ज़मीन पे है, बट नहीं, ये सारे बादल है जो ऑरेंज कलर के आपको दिख रहे हैं माउंटेन्स पे। मैंने काफ़ी जूम किया हुआ है इसलिए वो ऐसे दिख रहे हैं। ये सच में जो सोचा था वही हुआ। बिल्कुल भी रोड नहीं दिख रहा है, स्नोफॉल की वजह से पूरा फॉग फॉग हो गया है, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। हम जो गाड़ी चला रहे हैं वो 30 पे चला रहे हैं और 30 पे भी डर लग रहा है क्योंकि बिल्कुल भी सामने नहीं दिख रहा। हम लोगों को फोकस करना पड़ेगा, इसलिए वीडियो मैं बंद कर रही हूँ क्योंकि मुझे भी ध्यान देना होगा रोड पे। तो अब नेक्स्ट सीरीज़ देखिए आगे कौन से प्लेसेस विजिट करने